हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम मंगलवार के दिन फिन निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं। देखो, हम यहाँ पे सीधे ही लेवल्स की बात करें उससे पहले मैं आपको यहाँ इस चार्ट में थोड़ा कुछ समझा दूं कि ये जो चार्ट चल रहा है ना फिन निफ्टी का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट था वो नॉर्मली चल रहा था। उसमें कोई भी ऑप्शन सेलर्स ने चार्ट को थोड़ा बहुत भी अप डाउन नहीं कराया हुआ था। लेकिन जो अपना फिन निफ्टी का चार्ट है ना, देखो 17 तारीख के बाद मार्केट ने जो भी हाई लगाया ना, उस उन सभी हाईज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी सेलर्स है ना, सेलर्स ने मार्केट में फिन निफ्टी के चार्ट को ड्राइव किया है फ्राइडे के दिन। तो जब भी सेलर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं ना, तो जितने भी कॉल बायर्स होते हैं ना, सॉरी, ऑप्शन बायर्स ऑप्शन बायर्स होते हैं ना, उनको एक कदम अपना पीछे ले लेना चाहिए। क्योंकि जब भी सेलर्स एक्टिव होंगे, सेलर्स को प्रॉफिट होगा, तो बायर्स का 101% लॉस होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे ना लेवल से भी पहले इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, वो चीज आती है हमारी पोजीशन साइजिंग, कि हम पोजीशन साइजिंग क्या रखने वाले हैं। पोजीशन साइजिंग क्या रखने वाले हैं मंगलवार के दिन फिन निफ्टी के ट्रेड में। देखो, हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की जब बात की थी तो मैंने वो बताया था कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी 100% पोजीशन साइजिंग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 80% पोजीशन साइजिंग ही यूज करेंगे। लेकिन हम अभी फिन निफ्टी के केस में इससे भी कम पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड लेने वाले हैं। वो क्या रहने वाले, वो है हमारी मैक्स टू मैक्स। जब हम कॉल बाइंग करेंगे तो उस कंडीशन में हम हमारी 70%, मैक्स टू मैक्स 70%, और पुट बैंक की कंडीशन में भी हम 70% क्वांटिटी का ही यूज लेने वाले हैं। 70% से ज्यादा अपनी पोजीशन साइजिंग से मत ट्रेड लेना। इसमें सिर्फ एक कंडीशन बनेगी जिसमें हम अपनी 100% पोजीशन साइजिंग यूज कर सकते हैं। वो क्या कंडीशन बनेगी, वो उसकी हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की। लेवल्स से भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी हमारी पोजीशन साइजिंग। इसलिए मैंने पोजीशन साइजिंग को यहाँ पे पहले बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं फिन निफ्टी के चार्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। तो अभी हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ, कि मार्केट में फिन निफ्टी में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनके ब्रेकआउट पे हम कॉल बाइंग करने वाले हैं, और कौन से वो लेवल्स हैं जिनके ब्रेकडाउन पे हम पुट बाइंग करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए रहने वाला है ना, वो रहने वाला है 19,730। ये लेवल यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में ब्रेक किया कंसोलिडेशन के साथ, देखो 20-25 मिनट का भी कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया ना, भाई मार्केट आपको इतना फास्ट मोमेंटम देगा, और मार्केट आपके रुपए 3x और 4x करके जाएगा। 3x और 4x मिनिमम। यदि आपने 20 रुपए का, और यदि आपने ना 10 रुपए का कोई प्रीमियम पकड़ लिया ना उस टाइम, 2-2:30 बजे के समथिंग, पौने 3 बजे के समथिंग, यदि आपने 10 रुपए का कोई प्रीमियम पकड़ लिया और मार्केट ने 730 का लेवल ब्रेक किया, तो ये जो आपका 10 रुपए का प्रीमियम है ना, मिनिमम 110 और 120 पहुंच जाएगा। 101% इतना ये पहुंच जाएगा। क्योंकि मार्केट में 170 और 180 के बीच में कोई भी रिजेक्शन नहीं है। सॉरी, 19,730 और 19,830 के बीच में कोई भी रिजेक्शन पॉइंट नहीं है। मार्केट 730 के लेवल को ब्रेक करेगा और सीधे की सीधे 19,830 के लेवल पे जाके रुकेगा। यहाँ पे ये जो हमारा 19,730 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी हम बात करते हैं हमारे जो सबसे ऊपर का हमारा रिजेक्शन पॉइंट है, वो है हमारा 19,830। 19,830 के ऊपर यदि मार्केट मंगलवार के दिन जाता है तो हमें फिर निफ्टी के चार्ट को नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा रिजेक्शन पॉइंट आता है हमारा 19,730, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ब्रेकआउट पे हम कॉल बैंक करने वाले हैं। उसके बाद का हमारा रिजेक्शन पॉइंट आएगा 19,700। देखो, यहाँ पे ये जो 19,700 और 19,730 के दो लेवल है, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का अंतर है। फिर भी मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग लिखी हुई है। ये कॉल बाइंग यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, इसका रीजन भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, और यहाँ पे किस हिसाब से हमें कॉल बाइंग करनी है। देखो, फिन निफ्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना मंगलवार के दिन बहुत आसान रहने वाला है। लेकिन फिन निफ्टी का चार्ट बहुत ट्रिकी बनाया हुआ है कॉल, सॉरी, ऑप्शन सेलर्स ने। तो फिन निफ्टी के चार्ट में आपको बहुत ध्यान से और बहुत कम पोजीशन साइजिंग से ट्रेड लेना पड़ेगा। उसके बाद जो हम आ जाते हैं हमारे सपोर्ट्स पे। पहला जो हमारा सपोर्ट है वो है 19,580 का, दूसरा सपोर्ट हमारा
19,560 का, और हमारा तीसरा जो सपोर्ट है वो है 19,500 का। अभी आप यहाँ पे 19,580 के लेवल सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड ले सकते हो, और 19,560 के सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर भी आप पुट बाइंग कर सकते हो। इन दोनों कंडीशंस में हम यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करनी है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले इनको हटा देता मैं, क्योंकि चीजें जितनी क्लियर होंगी उतना ही बढ़िया रहेगा। अभी हम चलते हैं हमारे चार्ट पे। चार्ट पे मैं समझाता कि ये मैंने चार जगह इतने ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्यों, सॉरी, कॉल ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग क्यों लिखी हुई है, पुट ऑप्शन बाइंग, सॉरी, बार बार सेलिंग आ रही है आज, क्योंकि तबाही मचा के रखी हुई है इस चार्ट में, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट बिल्कुल ही अलग जा रहा है, फिन निफ्टी का चार्ट इन दोनों से। चलो कोई ना, अपन तो समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखो ये जो फिन निफ्टी का चार्ट है ना, ये ऐसा क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है जिससे ना रिटेलर्स फंस सके, क्योंकि रिटेलर्स को क्या लगेगा कि भाई मार्केट जा चुका ऊपर ऑलरेडी, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था 650 का, जो इंपॉर्टेंट लेवल था 630 का, जो इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया, और मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है। तो कई जो रिटेलर्स होंगे उन्होंने फ्राइडे के दिन ही कॉल बाइंग करके गए होंगे, तो उनका 3 दिन का ये जो अपना हॉलीडे आया ना 3 दिन का, इन 3 दिन का हॉलीडे में उनका बहुत अच्छा खासा प्रीमियम देके हमें देखने को मिलेगा। अभी हम बात कर लेते हमारे चार्ट्स की। ऑप्शन सेलर्स को अभी भगाओ यहाँ से, हम तो ऑप्शन बायर्स है, चार्ट के ऊपर ही हमें फोकस करना है। देखो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो तो है हमारा 19,730, 19,730, इस लेवल पे हमें कैसे ट्रेड लेना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो, तीनों ही कंडीशन में कैसे भी ओपन हो और कंसोलिडेशन करे यहाँ पे 20, 25 और आधे घंटे का, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमारा पहला टारगेट होगा 19,830। आंख बंद करके मार्केट ये टारगेट हमें देके जाएगा, ठीक है, सेकंड थॉट लाना ही नहीं है इस टारगेट के बीच में। मार्केट ने 19,730 के लेवल को ब्रेक किया, हम सीधे 19,830 की टारगेट के लिए बैठेंगे, और अपनी 100% पोजीशन साइजिंग के साथ यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें हम हमारी 100% पोजीशन साइजिंग यूज करने वाले हैं, वो है हमारा 19,730 के रिजेक्शन के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पर। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो 19,700 का जो रिजेक्शन जोन है, उस पर हमें क्या करना है। यदि मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, इन दो कंडीशंस में मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाके 19,700 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे हमारी 30% क्वांटिटी के साथ, देखो मैं बोल रहा हूँ 19,700 के लेवल को जब मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा, तो हम हमारी 30% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और जैसे ही मार्केट 19,730 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम बची कुची हम हमारी 70% क्वांटिटी ऐड करेंगे। आपको 19,700 के लेवल के ब्रेकआउट पे अपनी नॉट मोर देन 30% क्वांटिटी यूज तो भूल ही जाना, 30% क्वांटिटी ही यूज करनी है, इससे ज्यादा तो क्वांटिटी यूज करनी ही नहीं है। ये दो लेवल की हम बात कर चुके हैं कि 90,700 और 90,730, और उसके बाद हमारा जो सबसे ऊपर का रिजेक्शन पॉइंट है वो है 90,830। इसके बाद हम आते हैं हमारी सेलिंग साइड में, हमारी पुट बाइंग की कंडीशंस क्या क्या मार्केट में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, इन पे हम बात करते हैं। तो देखो यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, देखो गैप अप की कंडीशन में या फिर फ्लैट की कंडीशन में एक कंडीशन यहाँ पे ये भी बन सकती है कि मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन कर सकता है। 700 और 730 का ये जोन है, इस जोन में कंसोलिडेशन करके या फिर 730 के जस्ट ऊपर कंसोलिडेशन करके मार्केट जैसे ही 19,700 के लेवल को ब्रेक करे, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे एक पुट बाइंग की पोजिशन ले सकते हैं। जब यहाँ क्या हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में कैसे भी ओपन हो, और ओपन होने के बाद एक से सॉरी डेढ़ डेढ़ घंटे से 2 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद, 1.5 से 2 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद हायर लेवल पे और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे की पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अदर कंडीशंस बनती है वो ये बनती है कि यदि मार्केट 19,580 के लेवल को ब्रेक करेगा, यदि मार्केट 19,580 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम हमारी 20% क्वांटिटी के साथ, कितनी 20% क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे हमारी पुट बाइंग की पोजीशन में जा सकते हैं, और जैसे ही मार्केट 19,560 के लेवल को ब्रेक करेगा, बची कुची हम हमारी 50% क्वांटिटी, क्योंकि हमें हमारी सिर्फ 70% क्वांटिटी ही यहाँ पे यूज लेनी है कल के दिन, तो 20% क्वांटिटी तो हम यूज लेने वाले हैं 90,560
80 के लेवल के ब्रेकडाउन के नीचे, और जैसे ही मार्केट 90,560 के लेवल को ब्रेक करेगा वैसे ही हम यहाँ पे हमारी 50% क्वांटिटी को और ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 19,500 का। तो हम हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा 80 पॉइंट का। 80 पॉइंट यदि देखो एक्सपायरी के दिन हमें ना 2:30 के बाद मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। हमें आराम से 4x और 5x का तो प्रॉफिट देखने को आराम से मार्केट मंगलवार के दिन दिखा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में यहाँ पे सेलर्स है ना, यदि सेलर्स ने किसी भी साइड में एग्जिट ली ना, यदि मार्केट में कॉल सेलर्स ने एग्जिट लेना शुरू किया ना, तो फिर निफ्टी फट जाएगा। लिटरली फिर निफ्टी फट जाएगा। हमें 90,830 के लेवल बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। और यदि मार्केट में पुट सेलर्स ने एग्जिट लेना शुरू किया तो हमें आराम से 19,500 के लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है। जो एक बार तो एग्जिट तो लेंगे, जितने भी सेलर्स अभी मार्केट में बैठे हुए हैं उनको एग्जिट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रीमियम टेके से बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को उनको मिल रहा होगा। तो वो एक बार तो मार्केट में से एग्जिट लेंगे। तो इस कंडीशन में हमें मंगलवार के दिन ऑप्शन बाइंग में एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी पोजीशन साइजिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या बन रही है। यदि मार्केट देखो कई लोग होंगे जो सिर्फ 19,700 के लेवल ब्रेक करने पे अपने 100% क्वांटिटी यूज कर देंगे। और ये भी तो हो सकता है ना, मार्केट ने 700 का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट 19,730 के लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से नीचे आ जाए, तो आपका तो लॉस सिर्फ 30% क्वांटिटी में ही होगा। बचे कुछ लोगों का लॉस पूरा 100% क्वांटिटी में होगा। यदि आपका लॉस 30% क्वांटिटी में होगा तो फिर से यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप फिर से अपना एक और ट्रेड ट्राई कर सकते हो। लेकिन जिनका 100% ऑलरेडी लॉस हो चुका है वो ट्रेड ट्राई कर ही नहीं पाएंगे, वो फिर से ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ प्ले करना है मंगलवार के दिन। फिर निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट तो बहुत बहुत क्लियर बने हुए हैं। उनमें तो जैसे ही मार्केट अपने उनके जो निफ्टी में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारा 19,875 का बहुत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा ये निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में हमारा लेवल है 43,900 का। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे, ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ये हमारा निफ्टी के लिए। और फिर निफ्टी के जो लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 19,730 का। जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा वैसे ही हम यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं। और देखो यदि कोई भी बंदा सेलिंग करता है तो वो बंदा आराम से 580 और 560, मतलब आप आराम से 19,000, एक सेकंड, आप आराम से यहाँ पे 19,000 ये 550 के लेवल और 19,560 के जितने भी पुट हैं वो आराम से आप सेल करके मार्केट में बैठ सकते हो, यदि मार्केट आपका 90,700 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो। तो यही थे हमारा चार्ट का डिस्कशन पूरा। हमें क्या किस चीज पे ध्यान देना मंगलवार के दिन। फिर निफ्टी का में यदि आप ट्रेड लेते हो तो पोजीशन साइजिंग पे, क्योंकि पोजीशन साइजिंग मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है मंगलवार के लिए। एक और बार हम इन सारे लेवल्स को देख लेते हैं एक बार कि 19,830 हमारा सबसे ऊपर का रिजेक्शन पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन आने वाला है वो होगा हमारा 19,730 का। यदि मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा तो मार्केट में हमें कॉल बाइंग की पोजीशन लेनी है, जिसका टारगेट आराम से हमें लेके चलना है 90,830। उसके बाद हमारा रिजेक्शन पॉइंट है 19,700 का। उसके बाद है हमारे सपोर्ट जोन, वो है 19,500 का सपोर्ट जोन है, 19,560 का सपोर्ट जोन है और 19,500 का सपोर्ट जोन है। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट 19,500 के सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा। मार्केट 19,830 और 19,500 के बीच में ही रहना चाहिए मंगलवार के लिए। ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं।